my dear all friends. Good morning, good evening, and good afternoon. Most welcome to our channel Chemistry Classes with Rajesh Gaur. Today we are going to discuss about the chapter Chemical Bond and Molecular Structure, but main topic formal charge. So today we are going to discuss about the main topic formal charge. ये फॉर्मल चार्ज क्या है, फॉर्मल आवेश क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। कोई भी अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उस पर टोटल नंबर ऑफ चार्ज 0 होते हैं। कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उस पर तो टोटल चार्ज जो है वो आपका 0 होता है। बट कोई अगर पॉली एटॉमिक है, चाहे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हो या आयन हो, जैसे आपका नाइट्रेट आयन है, जैसे आपका अमोनियम आयन है, जैसे फास्फेट आयन है, तो ये जो इसका चार्ज है ये टोटल एटमों का चार्ज है, मॉलिक्यूल्स का चार्ज है। ये किसी एक एटम का चार्ज नहीं है, ये टोटल मॉलिक्यूल जो है, टोटल कंपाउंड जो है, इसका ये चार्ज है, ना कि एक का चार्ज है। लेकिन यदि हमें एक एटम पे हमें चार्ज को कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए बनाया गया है आपका फॉर्मल चार्ज। तो ये एक मॉलिक्यूल है, इस पर 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब ये टोटल का चार्ज है, ये टोटल मॉलिक्यूल का चार्ज है। और यदि हमें नाइट्रोजन या हाइड्रोजन पर चार्ज लगाना हो या कैलकुलेट करना हो तो इसके लिए हम लोग निकालते हैं फॉर्मल चार्ज। तो व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज? द डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन एन आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड एटम का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन देखेंगे एंड द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन असाइन टू दैट द लुईस स्ट्रक्चर। आप इसमें लुईस स्ट्रक्चर देख लेंगे और दोनों का डिफरेंस करेंगे, आ जाएगा आपका फॉर्मल चार्ज। तो यहां हमने लिख लिया फार्मूला फॉर्मल चार्ज का। टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड एटम में देखेंगे आप टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, वो भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। दूसरी चीज टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, या इसी का नाम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। और लास्ट में देख लेंगे आप टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई कर देंगे 2, आ जाएगा आपका फॉर्मल चार्ज। तो शॉर्ट में फॉर्मल चार्ज इक्वल टू वैलेंसी इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। हमने एक एग्जाम्पल लिख लिया। कैलकुलेट करना है फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन का ओजोन में। तो पहले तो ऑक्सीजन का आप बनाएंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपके 6 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। ये दूसरा ऑक्सीजन एटम है और ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। ये आपका थर्ड ऑक्सीजन है, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है। ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर बना, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बनाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सपोज दैट ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 2 एंड ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन का सेपरेट अलग अलग हम निकालेंगे फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन फर्स्ट वाले का फॉर्मल चार्ज निकाला जाए तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन एटम 6। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर है आपका 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6 है,
तो बैलेंसी इलेक्ट्रॉन है आपका 6 हो गया। तो ये हो गया बैलेंसी इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट ना किया हो, या जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन में आपका 2 है। टोटल नंबर आप इलेक्ट्रॉन कितने मिल रहे हैं? 2। फिर कर लेंगे आप -1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये 2 2 4 और 2 6। तो ये आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया 6। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 3 आ गया, 3 और 2 -5, तो 6 - 5 बराबर +1। तो इस फर्स्ट वाले ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज होता है कितना? +1। एंड सेकेंड की बात करते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन सेकेंड, ऑक्सीजन सेकेंड वाले की बात करते हैं। इसका फॉर्मल चार्ज तो टोटल नंबर ऑफ बैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 माइनस, इसमें देखिए कितने नॉन बॉन्डिंग है, 2 की शेयरिंग कर लिया था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 था, तो बच गया है आपका 4 और -1/2। कितना बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया है? 2a और 2a, 4 है आपका। तो बॉन्ड में आपका पार्टिसिपेट किया है कितना? 4 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 और 4 -6, तो 6 - 6 इज इक्वल टू कितना? 0। सेकेंड वाले का फॉर्मल चार्ज आ जाता है आपका 0। और निकाल लेते हैं हम थर्ड का फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन थर्ड। तो ये हो गया 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग 2 2 4 2, ये हो गया 2 2 4 2 6 -1/2। कितना बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया? 2 2 1 जा 2, 6 और आपका 1 7, तो 6 - 7 इज इक्वल टू -1। तो फर्स्ट वाले ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज आपका आ गया +1, सेकेंड वाले का आ गया 0 और थर्ड वाले का आ जाता है -1। तो फॉर्मल चार्ज का ये आपका फार्मूला है शॉर्ट में। आप बैलेंसी इलेक्ट्रॉन लिखिए, कितना इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग है जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो देख लेंगे यहाँ 2 ही इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड नहीं बनाया है, इधर वाला 2 इधर वाला 2 बॉन्ड फॉर्मेशन किए हैं। ये कोवैलेंट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फार्मूले 1/2 बॉन्डिंग, ये 2 और ये 2, 4 यहां से 2 यहां से, 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया है। तो यहां 6 डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा +1। वैसे इसमें 6 बैलेंसी इलेक्ट्रॉन, 4 नॉन बॉन्डिंग, 2a और 2a माने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, 4 1/2। कितना बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया है? 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 आ गया है आपका कितना? 0। तो इस फार्मूले से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मल चार्ज को। एवरी एटम का फॉर्मल चार्ज जो है, इस पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए और तब आता है आपका फॉर्मल चार्ज। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल और कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम नाइट्रिक एसिड HNO3। पहला काम है आप बनाइए लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर HNO3, AH सिंगल बॉन्ड N, ऑक्सीजन है आपका 3, ये हुआ N, डबल बॉन्ड O और ये ऑक्सीजन। यहां आपका 2 इलेक्ट्रॉन है या 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, 2 2 4 यहां
2 2 4 2 6 यहाँ। तो ये हो गया लोइस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। हम हाइड्रोजन का निकालते हैं फॉर्मल चार्ज ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है आपका 1, माइनस करेंगे नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग है आपका 0 है, एक ही इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बना लिया है, तो माइनस है आपका 1/2 और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो रहा है 1 1 2। तो आ गया है आपका 2 1 जा 2, यहां आ गया 1, तो 0 में से -1 कर देंगे, -1 और 1 आपका आ जा रहा है कितना 0। तो हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज कितना है 0। फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड हाइड्रोजन, इस ऑक्सीजन का हम कैलकुलेट कर रहे हैं जो हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया हुआ है। तो ऑक्सीजन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 है और माइनस नॉन बॉन्डिंग 2 और 2 4, तो 4 हो गया नॉन बॉन्डिंग, -1/2 बॉन्डिंग 2 इधर और 2 इधर 4, तो 2 2 जा 4, 2 और 4 6, 6 में से 6 माइनस करेंगे आ जाएगा 0। तो फॉर्मल चार्ज आ जाता है ऑक्सीजन का कितना 0। कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपका 5 इलेक्ट्रॉन माइनस कितना बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है इसको हम लोग देखते हैं। नाइट्रोजन में देखिए कितना बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया है और कितना नहीं है बॉन्ड में पार्टिसिपेट। तो ये आपका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पहले लिखना है। नाइट्रोजन में कुल कितने इलेक्ट्रॉन थे 5, और ये 5 बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लिए हैं, इधर 1 2 इधर 3 और 2 ये 5, तो नॉन बॉन्डिंग हो जाता है आपका 0 -1/2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देख लीजिए 2 2 4, 2 की शेयरिंग माने 4 इलेक्ट्रॉन और इधर 2 6 और 2 ये 8, तो इसमें आपका 8 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया। तो 2 4 जा 8 और 5 में से आप माइनस कर दीजिए 4, तो आ गया है आपका पॉजिटिव कितना 1। तो नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज आ गया पॉजिटिव 1। फॉर्मल चार्ज ऑफ इंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन का हम कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मल चार्ज ऑफ इंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग, तो जो बॉन्ड नहीं बनाया या लोन पेयर 4 हो रहा है -1/2। कितना बॉन्ड में फॉर्मेशन किया है भाग लिया है 4, तो आ गया है आपका 2 2 जा 4, आ जाता है आपका कितना फॉर्मल चार्ज 0। यहां चलिए ऑक्सीजन का निकालते हैं लास्ट वाले का। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6, कितने नॉन बॉन्डिंग है आपके 2 2 4 2 6, -1/2 बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया 2, तो आ गया 1 6 और 1 7, आ गया है आपका -1। तो ये है आपका फॉर्मल चार्ज ऑफ इंड ऑक्सीजन अटैच्ड विद नाइट्रोजन एटम। तो इस प्रकार से आप फार्मूले के विद द हेल्प ऑफ फार्मूला कैलकुलेट और डिटरमाइन द फॉर्मल चार्ज। व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज? द डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ an isolated atom and the number of valency electron assigned to that the atom in a Lewis structure is called that atom formal charge. तो total formal charge is equal to total number of valency electron in isolated atom, total non-bonding electron या lone pair electron -1/2 total number of bonding electron। पहले बैलेंसी इलेक्ट्रॉन फिर नॉन बॉन्डिंग, या नॉन बॉन्डिंग माने लोन पेयर
और फिर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है 1/2 कर देंगे, आ जाता है फॉर्मल चार्ज।